हरिओम। आनंद साडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज समय के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन उसके समय ही उसको बुरा या अच्छा कहला देता है। जब व्यक्ति पर अच्छा समय आता है तो तब व्यक्ति का अच्छा रुतबा होता है, अच्छा नाम होता है, अच्छा पैसा होता है। और जब बुरा समय आ जाता है तो व्यक्ति का नाम भी बुरा हो जाता है, छवि खराब हो जाती है, वह व्यक्ति परिवार से दूर होता चला जाता है। क्यों लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है? यह सत्य है कि समय महान और बलवान होता है। बिना समय आए निश्चित किया हुआ कार्य भी पूरा नहीं होता। समय की उपादेयता को हर किसी को स्वीकारना चाहिए। समय अनुसार लोगों को नौकरी मिलती है, समय हो गया है तो विवाह हो जाता है, अगर समय नहीं हुआ तो कोई लाख प्रयास कर ले, कार्य सिद्ध नहीं होता। समय की महानता को बड़े बड़े विद्वान भी स्वीकारते हैं। डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं तो समय निर्धारित करके, यदि उससे अधिक समय बीत जाता है तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के पसीने छूटने लगते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और समय में शर्त हुई। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। लक्ष्मी कहती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए हर कोई हमेशा लालित रहता है। सेठ साहूकार से लेकर गरीब मजदूर तक हर कोई मेरी पूजा करते हैं। हर कोई मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर यही कहता है कि मेरे घर निवास करो। मैं जिसे चाहती हूँ उसे राजा बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ भिखारी बना देती हूँ। तब सरस्वती से न रहा गया, वह बोली, तू क्यों इतना बढ़कर बोल रही है? सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ उसकी गणना पागलों में होती है, और जिसके साथ रहती हूँ वह विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी कहा जाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वह अपनी बुद्धि के बल पर लक्ष्मीवान, धनवान बन सकता है। किंतु तुम लक्ष्मी से कहती है किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकती, लेकिन बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तब समय बोला, तुम सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ, मैं समय हूँ, मैं हर किसी का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह हूँ। मैंने रावण युद्ध करवाया, महाभारत मैंने करवाया, बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह तीनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे, और झगड़ते हुए राजा के पास गए और अपना परिचय देने के बाद बोले कि हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि यदि लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूं तो सरस्वती रुष्ट हो जाएगी, और सरस्वती को कहता हूं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। राजा कोई निर्णय न कर सके, और दूसरे दिन निर्णय सुनाने की बात कहकर दरबार बर्खास्त कर दिए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि जो 3 दिनों का निर्णय कर देना उसे बहुत इनाम दिया जाएगा, उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन एक चोर का भी फैसला होना था, उसने भी वह घटना सुनाई थी। दूसरे दिन जब दरबार में चोर की पेशी हुई
तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम फैसला न कर सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। चोर ने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल दरबार लगा। लक्ष्मी, सरस्वती और समय भी हाजिर हुए और चोर भी। तब चोर ने कहा, महाराज, यह फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाइए। मैं आपकी जगह। राजा ने वैसा ही किया। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर पहले लक्ष्मी को हाजिर होने का हुक्म दिया। लक्ष्मी हाजिर हुई। उस समय सिंहासन पर बैठे चोर ने डांटते हुए कहा, अगर आप मेरे पास होती तो मैं चोरी ही क्यों करता। चलो आप तो एक तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मी चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती जी को बुलाया। उन्हें भी कहा, अगर आपने मुझे बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। वह भी सुनकर एक तरफ चली गई। फिर समय को बुलाया। समय हाजिर हुआ तो वह चोर सिंहासन से उठकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, तुम महान हो। फिर राजा से बोला, देखो राजा, ये समय का ही चक्कर है। मैं चोर होकर भी राजा की कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए समय ही बलवान होता है। समय ही सब कुछ करवा देता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समय को याद रखना चाहिए। जब धन हो जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए, बल हो जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सभी पर आ सकता है। हरिओम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आनंद सांडिल्या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरिओम हरिओम हरिओम।